तो अब मैं डिस्कस करता हूँ आगे के क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स बाय ए आर बी इफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन हमको बताना है। तो आर क्या है, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो कैसे है कि ए और बी जो इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे, तो ए मतलब क्या आर रिलेटेड कुछ इस तरीके से, क्या ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होगा आर में जैसे ए डॉट ए और बी को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा। इस तरीके का रिलेशन है यार। तो हमको अब बताना है, देन क्या बताना है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but not transitive, but not transitive, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या दे रहा है, R is symmetric and transitive but not reflexive. R is symmetric and transitive but not reflexive, ठीक है। एंड ऑप्शन डी क्या दे रहा है, R is reflexive and transitive but not symmetric। तो ठीक है, तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है और इसके ऑप्शंस कैसे कैसे दिए, ठीक है। तो मैं उसको डिस्कस करता हूं। देखो क्या कहना है, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स पे क्या है, आर रिलेशन हो कुछ इस तरीके से, ए रिलेटेड टू बी, ए जो है बी से रिलेटेड किस तरीके से, ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमको क्या बताना है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या, आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तब इसको हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो जनरल आइडियाज के लिए आपको एक लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ए देखो क्या कह रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहले मैं आपको ग्रेटर देन पे बता देता हूँ। देखो क्या होगा, ए डॉट बी, अगर मान लो ए और बी कोई दो अलग अलग इंटीजर्स है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब आएगा, व्हेन इज ग्रेटर देन 0। आप इसको सोचो, ये तभी हो सकता है या तो ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या होगा, अगर आप दो इंटीजर्स ले रहे हो, उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव कब आएगा, वो तभी आ सकता है या तो ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, और ए एंड बी बोथ आर निगेटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 हो गया। या तो ए एंड बी बोथ आर निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा कि हाँ यही आपको इस तरीके से इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अभी तो मैं देखो ग्रेटर देन का कह रहा हूँ, और यहाँ देखो इक्वल भी, इस चीज को आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में नहीं करते हैं। अभी मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, तभी हम कहेंगे कि तभी तो ए और बी, ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ रिफ्लेक्सिव, तो अगर देखो बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों या तो हमको पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं ए और बी, या तो दोनों को नेगेटिव ले ले, तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो अब देखो क्या होगा, अगर मतलब मैंने ए ले लिया, अगर सो ए नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं, ए स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रू है। यानी कि अब देखो इससे क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ये ऑप्शन था, तो ये तो पहले ही आपका डिस्कार्ड हो गया कि ये आपकी
टिक नहीं करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, ए बी, अगर देखो ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, प्रोडक्ट में देखो सेट ऑफ इंटीजर्स का है, अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होता है, बी डॉट ए बी ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यानी इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो यानी अभी देखो सिमेट्रिक भी आपका हो गया। अब थर्ड आपका क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव, तो अभी देखो चलो ठीक है, मैं ऐसा लेता हूं कि देखो दोनों, अभी आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक दिखा दिया, अगर मैंने ऐसे लिया ए एंड बी बोथ नेगेटिव, ए एंड बी बोथ नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, तभी तो ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो हम बी सी लेंगे, जो थर्ड नंबर बीसी लेंगे, तो देखो ये ग्रेटर देन जीरो आना है, तो अगर ये नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव होगा, तो भी तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये नेगेटिव सी नेगेटिव, तो क्या हो गया, ए सी भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी देखो इधर ट्रांजिटिव, अगर ए और बी पॉजिटिव हो गया तो ये बी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, और ए और सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, इस केस में ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसा हमने जल्दीबाजी में देखा और हमने बोले कि ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बट अब देखो जो मतलब क्वेश्चन कह रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ग्रेटर देन देखा तो बस ऐसे करके सॉल्व करके भाग गए। अभी आप क्या लिखा, इक्वल भी लिखा, तो मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ इक्वल, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या हो गया, ग्रेटर ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मैंने क्या लिया, 2 डॉट माइनस 2 डॉट जीरो, माइनस 2 डॉट जीरो लिया। अब देखो क्या हो गया, एज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये देखो इक्वल टू जीरो है ना, तो ये मतलब क्या, अभी इस रूल को रिलेशन बन रहा है ना, माइनस 2 डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, और मैंने अगला नंबर क्या ले लिया, 0 डॉट जीरो मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ भी देखो क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो अभी भी वो रिलेशन को होल्ड कर रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एसी करता हूँ, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आपका फिक्स है रहेगा, ट्रांजिटिव के लिए मैं करता हूँ एसी, तो देखो ये ए था, ये बी था, और बी को मैंने कॉमन किया, सी हो गया, तो अब एसी करता हूँ, माइनस 2 डॉट 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 बताओ क्या, माइनस 2 तो जीरो से छोटा है, तो क्या हो गया, अभी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, अब नहीं रिफ्लेक्शन नहीं, अब हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है, रिफ्लेक्सिव वाला ऐसे रॉन्ग हो गया, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा टिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G is a non-abelian group of order 125। देखो क्या लिखा है, G is a non-abelian group, यहाँ क्या कर रहा है, G is non-abelian group, तो मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, G इक्वल टू non-abelian group है, ठीक है, non-abelian group, ठीक है। ऑफ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ जी कितना है, 125, ठीक है। अब हमको क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेड जी, देखो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड जी बताना है, कार्डिनलिटी ऑफ जेड जी बताना है, ठीक है, जेड जी इसकी कार्डिनलिटी हमको बताना है, और जेड जी किस तरीके से है, जेड जी किस तरीके से डिफाइंड है, x belongs to G such that xg is equal to gx, such that xg equal to gx for all g belong to G, small g belong to capital G, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सेट है, ठीक है। तो हमको ये जेड जी ऐसे दिया है, अब ऑप्शन से इसके लिए क्या क्या दिया है, पहला 1 क्या दिया हमारा 25, बी क्या दिया 5, सी क्या दिया है 125, एंड डी क्या दिया है 1। ये देखो किस तरीके का ग्रुप है, कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू 125, ये देखो क्या है, पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, ये लिख सकते हैं ना, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, ये कैसा हो गया, पी क्यूब टाइप का ग्रुप हो गया। अब पी क्यूब टाइप का अगर ग्रुप हो तो उसमें जो ऑर्डर, ये देखो क्या, ये सेंट्रलाइजर का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी, तो ये देखो क्या, ये जो डिफिनेशन है जेड जी की, मतलब जो ये सेट है ये किसका है, सेंटर ऑफ जी का है,
डेफिनेशन किसका, सेंटर ऑफ जी का। तो यानी क्या हो गया, और जब सेंटर ऑफ जी हो पी क्यू टाइप का ग्रुप हो तो सेंटर ऑफ जी क्या होता है, पी हो जाता है। तो जेड जी की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, पी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी पी कितना 5 है, तो ये ना देखो पी मतलब 5 है, तो ये हमारा पी सही हो जाएगी इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ जेड इक्वल टू 5। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया, लेट जी इक्वल टू ए कॉमा बी such that a comma b belong to R, ठीक है, and a not equal to 0, ठीक है, बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो देखो क्या है, बी अ ग्रुप, ये क्या है, एक ग्रुप है, बी अ ग्रुप, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को मैं किससे लिख देता हूँ, बीओ से, क्या है, स्टार है। बाइनरी ऑपरेशन इसका क्या है, स्टार है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ऑन जी, और देखो उस बाइनरी ऑपरेशन का रोल क्या है, डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कैसे हुआ है, डिफाइंड एज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, बी सी प्लस डी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग टू जी। ठीक है, देन इनवर्स, देन हमको क्या फाइंड करना है, देन इनवर्स ऑफ 2,3 इज 2,3। तुमको क्या फाइंड करना है, 2,3 का इनवर्स क्या होगा। देखो इसके अब ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ऑप्शन ये क्या दिया है हमको, -1/2 कामा -1/3। बी क्या दिया हमको, ऑप्शन बी क्या दिया है, 1/2 कॉमा -1/3। सी क्या दिया हमको, -1/2 कॉमा -3/2। एंड डी क्या दिया हमको, 1/2 कॉमा -3/2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में पहले समझा दे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट जी देखो क्या है, जी ऐसा सेट ए कॉमा बी, देखो एक मतलब क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के तरीके लिखा है, ए कॉमा बी है, ठीक है, R2 टाइप का कह सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें एक कंडीशन भी है कि ए 0 के इक्वल नहीं है, मतलब जी में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे वहां उसमें ये देखो फर्स्ट वाला जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, पहला ये है, बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो कैसा बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइंड हुआ है, स्टार का। ठीक है, डिफाइंड एज ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, मतलब क्या ए और बी और सी डी, मतलब दो एलिमेंट्स हमने ग्रुप के लिए, क्योंकि जी में देखो ऐसे टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, उनको अगर ऑपरेट कराते स्टार कराते तो क्या होता है, ए सी बन जाएगा और बी सी प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी और सी डी बिलोंग टू जी। तुमको क्या फाइंड करना है, देन इनवर्स ऑफ 2,3, 2,3 का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन है तो उस वक्त हमको करना क्या है, उसके लिए पहले हमको क्या पता रहना चाहिए, इनवर्स तभी हम बता सकते हैं जब आइडेंटिटी पता रहे, क्योंकि हम किस एलिमेंट से इस पे ऑपरेट करेंगे कि हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो वही जो जिस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे वही तो इसका इनवर्स होगा ना। तो उसके लिए पहले हमको क्या करते हैं, हम लोग पहले आइडेंटिटी इस ग्रुप का लाते हैं। आइडेंटिटी की डिफिनीशन क्या है, आइडेंटिटी क्या होता है कि हमने कोई एलिमेंट लिया, उसको ग्रुप के एलिमेंट से ऑपरेट कराया, उसके बाद क्या होता है वही एलिमेंट फिर से मिल जाता है। मतलब ऐसे सिंपल कहें जैसे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, या ऐसे भी कहते हैं ई स्टार
इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे दोनों साइड से आइडेंटिटी को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज इतना बोल रहा है तो हम आइडेंटिटी को एक ही साइड से ऑपरेट करके जो वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। इसे एक ही साइड से करते हैं। तो ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो चलो मैं लेट कर लेता हूँ। देखो क्योंकि ये देखो डबल टाइप का है तो उसका आइडेंटिटी जो मानेंगे तो वो भी तो ऐसे मतलब उसमें मतलब क्या कहते हैं, दो एलिमेंट रहेंगे। तो आइडेंटिटी को मैंने जैसे ई और ई डैश ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। क्या क्या, ई और ई डैश। अब देखो रूल क्या है, वही चीज हम इसको अब क्या करते हैं, इस ए बी के साथ ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। आइडेंटिटी को क्या करते हैं, ए बी के साथ ऑपरेट कर देते हैं। फिर हमको क्या ए बी ही मिलना चाहिए, यही तो आइडेंटिटी की डिफिनेशन है, सिंपल सी। तो चलो करते हैं, ए कॉमा बी स्टार ई कॉमा ई डैश, यही बनाया ना मैंने। इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा बी। आइडेंटिटी उसी को तो हम बोलते हैं जो जिससे ऑपरेट कराए और वही एलिमेंट फिर से आ जाए हमको, वही आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, इधर तो ए कॉमा बी हो तो कुछ नहीं, इधर तो मतलब एलिमेंट लिखा है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर अब हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन है उसका रूल इस पे अप्लाई करते हैं जिस तरीके डिफाइंड है। तो क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए और सी की प्लेस में क्या आ गया, आइडेंटिटी ई, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, बी सी, बी इंटू ई, फिर क्या होगा, प्लस डी भी हो रहा है और डी के प्लेस में क्या है, ई डैश प्लस ई डैश, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको रखा। और इधर तो इस साइड में वही वैल्यू रहेगा, ए कॉमा बी, ठीक है। इतना अब आया समझ में। अब कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ करना क्या है, अब कुछ नहीं करना। अब देखो जो इसका क्या मतलब क्या कहते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको इक्वल कर लेंगे, ठीक है, यही करना है। तो देखो क्या होगा, ए डॉट ई इज इक्वल टू ए। ये देखो वन आप ऐसे चाहो तो इक्वेशन मान के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ क्या हो गया, बी डॉट ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको आ गई। अब क्या करते हैं, इधर देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो ई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। ई की वैल्यू क्या आई हमारी, 1 आई। अब देखो ई की वैल्यू जो 1 आई इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट 1 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई भी मान ले प्लस ई डैश इज इक्वल टू बी, यानी क्या हो जाएगा, ई डैश इक्वल टू देखो b प्लस ई डैश, या ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों इतना मतलब इतने तो अब आप लोग समझदार होना ही होगा, डायरेक्ट करो। ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखो b आएगा, b उधर जाएगा माइनस में, तो b माइनस b इक्वल टू 0। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, ये देखो e और ई डैश को हमने आइडेंटिटी माना था, e की वैल्यू 1 आई और ई डैश की वैल्यू कितनी है, 0 आ गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 1,0। जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1,0 है। और वैसे भी देख लो, ए देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है और सेकंड चाहे जोड़ो उससे हमसे नहीं मतलब, हमको फर्स्ट के लिए यहाँ रूल दिया था, ठीक है। आइडेंटिटी हमको आ गया ना। अब इनवर्स, इनवर्स का क्या रूल है, वही सिंपल सा कि अब कोई एलिमेंट हम इससे ऑपरेट कराएंगे वो हमको क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा ना, ठीक है। तो इतना आपको आ गया। अगर आपका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ज्यादा टफ नहीं है, मतलब ये मान के चलो 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आप लोग लगाओ तो इसको, ठीक है। कितना हो गया, पहले थोड़ा सा इनवर्स भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स देखो क्या होता है, इनवर्स ये होता है अगर देखो कोई एलिमेंट b है, b को a का इनवर्स तब कहते हैं जब a डॉट b इक्वल टू क्या हो जाए, a ऑपरेटेड b स्टार भी कह सकते हैं, a ऑपरेटेड e स्टार इक्वल टू e आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या कहते हैं, b a का इनवर्स है, a b का इनवर्स है, तो वही चीज है ना। अब 2,3 का इनवर्स लाना है, तो अभी हमको पता नहीं इनवर्स क्या है, तो 2,3 हमने लिखा, ऑपरेशन स्टार स्टार लिख दिया, और हमने इनवर्स क्या मान लिया, हमने इनवर्स कोई अपने मन से कोई भी आप मान लो, m, n मैंने मान लिया, ठीक है। ये इसके इनवर्स है, कोई वेरिएबल, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको क्या देंगे, ये आइडेंटिटी देंगे। आइडेंटिटी क्या अभी मैंने इसका डिफाइन किया था, 1,0। इन सब चीजों को आप कलेक्ट करो, जो आइडेंटिटी आया वो क्या आया, 1,0। इसको आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, कलेक्ट कर लो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इधर देखो, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो एलिमेंट है, कुछ नहीं होगा। इधर हम क्या करते हैं, जो इसका रूल डिफाइन है वही हम लोग अप्लाई कर देंगे, सिंपल ट्रिक यही है। क्या करते हैं, ए सी तो 2.m हो जाएगा, 2m, फिर कॉमा क्या होगा, बी सी तो 3m प्लस n, प्लस डी कह रहा है ना, प्लस n,
इज इक्वल टू कितना हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,0। अब क्या वही कंडीशन वहां भी करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 1 एंड क्या हो जाएगा 3m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी चाहो तो 1 2 बना लो जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1 2 इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, इधर देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। अब क्या करते हैं, यही m की वैल्यू ले जाके 2 में पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 प्लस n इक्वल टू 0। ये क्या होगा 3/2 होगा और जब उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है। अब देखो क्या मैंने क्या माना था, मैंने यही माना था कि m n इनवर्स है इसके, तो m की वैल्यू कितनी आई 1/2 और n की वैल्यू कितनी आई -3/2। तुम देखो m n को इनवर्स माना था तो उसी को जगह पे इसको रख दिया। अब देखो ये क्या है, ये किसके इनवर्स है, देखो 1/2 -3/2 ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 1/2 -3/2 टी को टिक कर दो, ठीक है बस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, जी एफ क्या है, जी से जी पे कोई मैपिंग है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जी टू जी डैश, ठीक है। बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसको आप समझो, लिखेंगे तो जहां का मैंने इसीलिए बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। जी इज अ सिंपल ग्रुप, जी किसके इक्वल, जी क्या है सिंपल ग्रुप है, जो हमको मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप लोग लिख लो, जी क्या है सिंपल ग्रुप है, ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमको फाइंड करना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमको यही फाइंड करना है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट्स क्या लिखा तब तो हम बोलेंगे ना। स्टेटमेंट नंबर ए क्या लिखा है, एफ इज नाइदर ट्रिवियल नॉट इंजेक्टिव, एफ इज नाइदर ट्रिवियल trivial and injective। डी के तो एफ ही जाएगा, trivial और इंजेक्टिव। तो दोस्तों देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ जी टू जी डैश,
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एफ जी टू जी डैश, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जी इज अ सिंपल ग्रुप। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, जी इज अ सिंपल ग्रुप। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले हम कुछ डिफिनेशन, सिंपल ग्रुप की डिफिनेशन मैंने आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस किया, बताया था ना। क्या होता है, वो अगर कोई ग्रुप हो उसके पास ओनली आइडेंटिटी और वो ग्रुप खुद ही नॉर्मल सब ग्रुप को, कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, तो वो ग्रुप हमारा सिंपल ग्रुप होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन पहले बता दिया था। तो हमको क्या करना है, ये बताना, एफ नाइदर ट्रिवियल नॉर इंजेक्टिव। ठीक है, नाइदर ट्रिवियल नॉर इंजेक्टिव। और दूसरा क्या करना है, नन ऑफ द थ्री, नॉट लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखा, एफ इज ट्रिवियल एंड इंजेक्टिव मैपिंग। फिर क्या करना है, एफ इज आइदर ट्रिवियल और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो चार ऑप्शन, इन चारों में हो क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है, ट्रिवियल और इंजेक्टिव, ये दो वर्ड पे फोकस किया जा रहा है। तो इन दोनों को हमको अच्छे से पता रहना चाहिए, ट्रिवियल मींस क्या होगा और इंजेक्टिव मींस क्या होता है। ठीक है, तो देखो ट्रिवियल मींस क्या होता है, ट्रिवियल मतलब वो मैप होता है ग्रुप, ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा कि जी से, जी के सारे एलिमेंट किस पे मैप करेंगे, ओनली आइडेंटिटी पे। तो उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। जी के सारे एलिमेंट किस पे मैप करते हैं, आइडेंटिटी पे, तो क्या होता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो और देखो इंजेक्टिव क्या होता है, वन वन हो जाए। ठीक है, अब देखो जो दिया है, जी हमारे पास क्या है, सिंपल है, जी क्या दिया है, सिंपल। देखो जो इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन इसके थ्रू अब हमको वर्क करना है। ठीक है, तो एक चीज आप और जानते होंगे, क्या होता है, जो कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, जो कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर हम ये इसको कहें के, तो के क्या होता है, के नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑफ जी। तो कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसको अगर हम लोग के से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका होगा, ऑफ जी का। ठीक है, तो देखो जी के पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप है ये हमको पता रहना चाहिए। जी तो सिंपल, इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक क्या होगा आइडेंटिटी वाला, और एक क्या हो सकता है, जी खुद ही हो जाए। ठीक है, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, केस वन, अगर हमने आइडेंटिटी को हमने सोचा नॉर्मल है, नॉर्मल है, आइडेंटिटी को सोच रहे ये कर्नल है, तो अगर आइडेंटिटी कर्नल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैप हो गया, बाकी सब अलग अलग मैप पे हो रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट पे मैप होंगे, तो जी क्या हो जाएगा, तब उस केस में क्या हो गया, जी वन वन हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। अब दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी थिंकिंग आप क्या लगाते हैं, ठीक है, जी वन वन हो गया। और अगर से जी इसका नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो जाए, जी हो जाए। नॉर्मल सब ग्रुप अगर जी है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप जी तो है ही, लेकिन अगर कर्नल इसका जी हो जाए तो यानी सारे के सारे एलिमेंट किस पे मैप होंगे, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। तो सारे के सारे एलिमेंट जी किस पे मैप हो जाएगा, मतलब जी का जो एफ ऑफ जी आएगा वो क्या आएगा, वो ओनली आइडेंटिटी आएगा, ई डैश आएगा, जो कि क्या है, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो सबके सब इस पे चले गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और अब देखो क्या है स्टेटमेंट, नाइदर ट्रिवियल ना, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ और तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। नन ऑफ द थ्री टोटल तब होगा जब हम तीनों को चेक कर ले और बता दे रॉन्ग है, तो इसको टिक करेंगे। फिर क्या करा, एफ इज ट्रिवियल एंड इंजेक्टिव मैपिंग, ये बोला जा रहा है ना, एफ इज ट्रिवियल एंड इंजेक्टिव मैपिंग। तो अगर एफ ट्रिवियल हो गया तो और इंजेक्टिव दोनों साथ में हो, तो दोनों साथ में हो नहीं सकते, क्योंकि कर्नल तो अगर दो मैप एक, मतलब क्या कहते हैं, एक ही मैप दो प्रॉपर्टी रख रहा है तो कर्नल तो उसका बदलेगा नहीं, लेकिन कर्नल अलग अलग बनने पे अलग अलग हमको मिलेगा। अगर कर्नल जी होगा तो हमको वन वन मिलेगा, अगर कर्नल ई हुआ तो हमको क्या मिलता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलता है। तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, एफ इज आइदर ट्रिवियल, हाँ या तो ट्रिवियल होगा या तो इंजेक्टिव होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, आपको आया समझ में दोस्तों, कैसे मैंने किया। ठीक है, तो नेक्स्ट में बताऊं इसके आगे, जस्ट जनरल थिंकिंग है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, जो मतलब 2020 में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी जी एफ जी टू जी डैश कोई होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, जी से जी डैश पे कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो जिसके क्या कहते हैं ग्रुप, ये जी और जी डैश दो ग्रुप है, और कर्नल इसका को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कर्नल को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, के से, के इक्वल टू कर्नल। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ क्या दे रहा है, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ जी कितना दिया है 20, और
कर्नलिटी ऑफ जी डैश कितनी, हाँ जी डैश 40 एंड कर्नलिटी ऑफ के इक्वल टू 5। देखो क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है, एफ जी टू जी डैश आर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स एंड के इज अ कर्नल। ये देखो ऐसे कर्नल बोल दिया, ठीक है। इफ द ऑर्डर ऑफ जी डैश, जी एंड जी डैश एंड कर्नल इज 20, 40 and 5 respectively, then the order of the image of f is, then क्या कह रहा है, the order of image of f is, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसके लिए ऑप्शंस क्या कह दिया, ए ऑप्शन क्या हमारा लिखा 4, बी ऑप्शन क्या लिखा है हमारा 2, सी ऑप्शन हमारा क्या लिखा है 3 एंड डी ऑप्शन हमारा क्या लिखा है 8, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या लिखा है 8 लिखा है। तो हमको इन चारों में से बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। सॉरी अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी इसके बाद सॉल्व कराते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। छोटा क्वेश्चन ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, तो देखो कुछ नहीं करना है, देखो कर्नल क्या होता है पहले हम लोग निकालते हैं कर्नल क्या होगा, ठीक है। तो कर्नलिटी ऑफ, देखो क्वेश्चन सेट क्या होगी, पहले हम ये क्वेश्चन निकालते क्या होगा, तो जी ये देखो ग्रुप है अपॉन कर्नल, क्वेश्चन सेट जी का मतलब क्या कहते हैं ये क्या आएगा, तो इसकी कर्नलिटी कितना हो जाएगा 20/5 इज इक्वल टू 4 होता है क्वेश्चन सेट की कर्नलिटी, ठीक है जी अपन ए। अब सोचोगे अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ग्रुप का फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताना चाहता हूँ। ग्रुप का फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म क्या थ्योरम क्या कहता है, हमको क्या कहता है, जो मतलब क्या कहते हैं ग्रुप का जो क्विशिएंट स्पेस होता है विद रिस्पेक्ट टू कर्नल, ग्रुप का क्विशिएंट स्पेस क्विशिएंट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कर्नल, ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाता है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जी के होमोमॉर्फिक इमेज के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो क्विशिएंट स्पेस ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्विशिएंट ग्रुप ऑफ क्विशिएंट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कर्नल, क्विशिएंट ग्रुप ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ठीक है। आइसोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ठीक है, इमेज ऑफ जी। तो क्या होगा एफ ऑफ जी, और यही हमसे पूछा था ऑर्डर ऑफ जी, तो कितना आया 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, टू टू द पावर 20 mod 7 की वैल्यू हमको बतानी क्या आएगा। देखो ऑप्शंस इसके क्या क्या दिए, ए क्या दिया है 2, बी क्या दिया हमारा 1, सी क्या दिया हमारा 4 एंड डी क्या दिया हमारा, चलो डी ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है बट कुछ भी मान लो, चलो 8 कर देता हूं मैं, ठीक है कुछ भी हो, ठीक है। अब हमको इसको बताना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो जब जिस मॉड में है, जिसके मॉड में है 7 के मॉड में है ना, तो ये जो अंदर वैल्यू है इसको हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 7 से मतलब इस 2 को कुछ इस तरीके की वैल्यू में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि 7 से डिवाइड करने पे वो वाली वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 2 का सोचो आप कब ऐसा कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कर दो मान लो, 2 2 जा कितना आएगा 4, अब 4 में 7 से डिवाइड करोगे तो क्या 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा इसका मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि क्या हो 4 mod 7 करोगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर क्या क्या मैंने 2 की पावर 3 कर लिया, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो 8 को मॉडुलस 7 करोगे, 8 mod 7 करोगे, 8 mod 7 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 mod 7 करोगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू
वन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको मॉडुलस अप्लाई करना आता है ना, कि मॉडुलस क्या होता है, हम लोग जो जिसके मॉड में है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही हमारी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 2 के पावर को आप ऐसे बनाओ जैसे 1 है तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे फिर 2 ही आएगा, फिर 2 2 जा 4 हुआ, 4 में 7 से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंडर 4 ही आ रहा है तो 4 ही, फिर 2 का पावर 3 किया तो 8 हुआ। अब 8 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इतना है आपको समझ में। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको 2 की पावर 3 टाइप्स में इसको 2 की पावर 20 को कर देना है, जिससे कि हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ऐसा ही करना है। तो 2 की पावर 20 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 18 प्लस 2 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 18 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 3 था इसलिए मैंने किया कि 18 प्लस 2, देखो क्योंकि यहाँ पे 3 आया है, मुझको 3 में ब्रेक करना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर जो आएगा वो इसका कोई मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल मतलब क्या, 3 6 18, तो 3 का मल्टीपल ये 18 है, तो इसलिए मैंने इसको 18 प्लस 2 में ब्रेक किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होल ऑफ 6 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 6 या 18 फिर से हो जाएगा वही मल्टीपल इनटू 2 की पावर 2। अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो भी मैंने कितना बताया 1 हुआ है, तो क्या हो गया 1 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या 1 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, तो यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग is an integral domain, which one of the following ring is an integral domain। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, देखो ऑप्शंस क्या क्या थे इसके, ए Z9 + 9 मल्टीप्लिकेशन मतलब 9, ठीक, बी क्या था Z11 ठीक है, सी क्या था Z4 + 4 मल्टीप्लिकेशन मतलब 4, एंड डी क्या था हमारा Z21 मल्टीप्लिकेशन मतलब 21 मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब 21 एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो आपको इसमें ये बताना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है जेडपी, अगर कोई जेडपी टाइप का अगर कोई रिंग है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। वेयर पी क्या होता है, ये पी क्या होगा, वेयर पी इज अ प्राइम, वेयर पी क्या होता है प्राइम होता है, तो जहां पे क्या होगा पी क्या होगा कोई प्राइम नंबर होगा, जेडपी टाइप का हो और पी क्या हो कोई प्राइम नंबर हो, तो वो क्या होता है इंटीग्रल डोमेन होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो देखो अब आपका क्या है, तो Z9 ये क्या प्राइम है, नहीं 9 तो प्राइम नहीं है, Z11 ये प्राइम है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और Z4 भी प्राइम नहीं, Z21 भी प्राइम नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन द रिंग Z27 इज, तो देखो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन 1 था, सेकंड ऑप्शन इसका 0 था, थर्ड ऑप्शन 3 था,
एंड फोर्थ ऑप्शन शायद 2 था, ठीक है, तो ये था। तो हमको क्या बताना था इसमें, द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन द रिंग Z27। Z27 में नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल क्या होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, ZM टाइप का है और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल हमसे पूछा जाए, तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको M को पहले क्या कर लेना है, देखो इसके लिए प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 आपको M को क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। M को क्या करो आप, फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर लो। उसके बाद आप क्या करो, फिर तो क्या करते हो आप उसको, फिर उसमें से आप क्या करो, जो इसके मतलब क्या हो, वो प्राइम फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर हो उसको लिख लो आप, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर को आप अलग कर लो, ठीक है, प्राइम फैक्टर को आप अलग कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्या, देखो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल पूछा ना, तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ जेड ऑफ एम, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एम। तो एम के जितने प्राइम फैक्टर होंगे तो उतने मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेंगे जेड में, एम में, ठीक है, जेड में एम के जितने प्राइम फैक्टर होंगे उतने मैक्सिमल आइडियल एग्जिस्ट करेंगे जेड में, ठीक है। तो देखो जेड को हम लिख क्या सकते हैं, जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Z27 लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z3 की पावर 3। यहाँ देखो इसका मतलब मैंने इसलिए 3 की पावर 3 कहा क्योंकि अगर आपको जेडएम दिया था ना, आप उसको ऐसे करो, जेडएम इसको किस फॉर्म में करो, जेड पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, एंड ऐसे ही करके आप इसको प्राइम की पावर में एक्सप्रेस करो, और फिर जितने प्राइम आ जाए उतने आप मैक्सिमल आइडियल बोलोगे, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे देखो क्या Z27 को क्या क्या 3 की पावर 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने प्राइम यहाँ पे मिल रहा है, एक ही, यही तो मिल रहा है, एक ही प्राइम है, p = 3, तो यानी हमारा मैक्सिमल आइडियल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर है तो इसका मैक्सिमल आइडियल कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया, तो ठीक है दोस्तों, आपका ग्रुप थ्योरी का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी वीडियोज आपको हेल्प कर रही है या आपके किसी दोस्त की हेल्प कर सकती है, तो आप इसको उनके पास शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।